पुराने ज़माने में शिकार पर जाने का रवाज और शौक़ मौजूदा दौर से कहीं ज़्यादा था। इत्तेफाक से एक दिन दो शिकारियों ने अपनी कमानें उठाएं, तरकुश में तीर रखे और घर से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि किसी चरंद या परंद का शिकार करें। उनके पास शिकार करने के लिए काफ़ी मकदार में तीर और परंदों के लिए जाल मौजूद था। वो चलते चलते एक हरे भरे और घने जंगल में जा पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो एक शिकारी बोला, आओ कुछ देर आराम कर लेते हैं। जंगल का वो मकाम बहुत ही खूबसूरत था। शिकारी कहने लगा, हम तो मुद्दतों से ऐसी जगह की तलाश में थे। ये जगह तो शिकारगाह भी है और सैरगाह भी। मगर दूसरा शिकारी बड़ा तजर्बाकार था। उसकी तवज्जो हर वक्त काम और शिकार की तरफ मरकूज़ रहती थी। उसने अपने साथी से कहा, नहीं मेरे दोस्त, जो चीज़ें तुम्हें लुभाती हैं इन पर मत ध्यान दो। बेहतर यही है कि हम अपने काम पर तवज्जो दें। कल का कुछ पता नहीं, अगर कल हम दोबारा आए तो मुमकिन है कि हमें उससे भी खूबसूरत परंदे मिलें। इसलिए देर न करो, उठो और जाल बिछाओ ताकि हम जल्दी से शिकार करें और वापस चलें। फिर दोनों ने एक मुनासिब जगह देखकर वहां जाल बिछाया, कुछ दाने बुखेरे और करीबी पत्थर के पीछे छिपकर बैठ गए। दोनों सांस रोके परंदे का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बैठने के बाद वो थक गए और उन्हें नींद आने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत परंदा आकर दाने चगने लगा। दोनों ने अपनी सांसें रोक लें और नज़रें गाड़ कर देखने लगे। परंदे ने जैसे ही दाने देखे, उसकी बसीरत की आंख बंद हो गई और वो वहीं बैठ गया। पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और वो परंदा जाल में फंस गया। दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। परंदे को कैद करके एक पंजरे में डाल दिया। उन्होंने सुख का सांस लिया तो देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और सूरज ढलने वाला है। इसलिए उन्होंने सामान समेटा, लेकिन पहला शिकारी अब भी वहीं रखना चाहता था ताकि एक और खूबसूरत परंदा पकड़ ले। उसने अपने साथी से कहा, अभी तो वक्त बाकी है और तुम जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरा शिकारी बोला, रात होने वाली है, हम किसी दूसरे परंदे के इंतज़ार में नहीं रख सकते, कहीं कोई दरंदा ना निकल आए। मगर पहला शिकारी लालच में मुब्तला था। उसने कहा, यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं, मैंने आज तक यहाँ कोई शेर या दरंदा नहीं देखा। दूसरा शिकारी बोला, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रखो, मैं जा रहा हूँ, परंदा भी साथ ले जा रहा हूँ और बीच कर आधी रकम तुम्हें दे दूँगा। पहला शिकारी वहीं रह गया। दूसरा शिकारी थुककर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे कुछ घोड़ों की चाप सुनाई दी। वो रुक गया। सवारों में से शहर का हाकिम भी था। उसने शिकारी से परंदे की बाबत पूछा। शिकारी ने सारा वाकया सुनाया और परंदा दिखाया। हाकिम परंदा देखकर हैरान रह गया और बोला, ये बहुत हुसैन परंदा है, क्या तुम ये बेचोगे? शिकारी ने कहा, जी हाँ, मगर ये मेरे दोस्त के साथ पकड़ा है जो अभी जंगल में है। मुझे कुछ दिन की मेहलत दें ताकि वो आ जाए, फिर हम दोनों ये परंदा आपको पेश करेंगे। हाकिम ने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कुछ दिन गुजर गए मगर पहला शिकारी न आया। दूसरा शिकारी उसके घर गया तो देखा कि वो ज़ख्मों से चूर है। उसने बताया कि रात को उसे चीता नज़र आया और उसने जान बचाने के लिए घोड़े को छोड़ दिया और ख़ुद भाग आया। फिर दूसरा शिकारी बोला, हमें परंदा ले जाकर हाकिम को बेच देना चाहिए, वो 1000 दिनार देने को तैयार है। पहला शिकारी हैरान हुआ कि हाकिम को वाकई ये परंदा पसंद आया। उसने कहा, तो फिर हम उसे 2000 दिनार में बेचते हैं। दोनों शिकारी हाकिम के पास गए और 2000 दिनार मांगे। हाकिम ने खुश होकर कहा, मैं तुम्हें 2000 दिनार दूंगा। मगर लालची शिकारी ने फिर कीमत बढ़ा दी। शिकार का सौदा तूल पकड़ गया। हाकिम ने कहा, मैं तुम्हें 12,000 दिनार देने को भी तैयार हूँ। दूसरा शिकारी राज़ी हो गया मगर पहला शिकारी अब भी मुतमईन न था। उसने कहा कि वो किसी ताजिर से उस परंदे की कीमत लगवाएगा। वो दोनों बाजार गए तो ताजिरों ने परंदे की कीमत 50 दिनार लगाई। दूसरा शिकारी बोला, देखा, हाकिम हमें 10 गुना ज़्यादा दे रहा है। मगर लालची शिकारी बज़त रहा कि कीमत और बढ़ाई जाए। आखिर वो दोबारा हाकिम के पास गए। इस बार लालची शिकारी ने 10,000 दिनार मांगे। हाकिम ने हंस कर कहा, नहीं, मैं 12,000 दूंगा। फिर लालची शिकारी ने मज़ीद कीमत बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। हाकिम ने ज़ोर से कहकहा लगाया, ख़जानेदार को बुलाया और कहा, आज के आगे सारा ख़जाना डाल दो। फिर उसने परंदे को पंजरे से निकाल कर फ़ज़ा में उड़ा दिया और कहा, यह परंदा वाकई नायाब है। फिर हाकिम ने उनसे कहा, मेरी तफरीह का शुक्रिया, अब फ़ौरन यहाँ से चले जाओ वरना मैं सज़ा भी दे सकता हूँ। दोनों शिकारी निकले तो दूसरा शिकारी बोला, भाई, तुमने किस कीमत पर परंदा बेचा?
लालची शिकारी अफसरदा लहजे में बोला, आसी कीमत पर, जिस पर हाकिम ने ख़रीदा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।